अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंजूर यूसुफ एक बार फिर अलगनी के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट सीबीआर के, स्पेशली सीबीआर के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा सीबीआर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जैसे हालात चल रहे हैं, रियल एस्टेट के जैसे हालात चल रहे हैं उनके हवाले से, रिंग रोड के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो मैं रियल एस्टेट के हवाले से बात करूंगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रियल एस्टेट का कुछ टाइम से अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 2-2.5 साल से रियल एस्टेट में बहुत डाउनफॉल आया हुआ है। सेल परचेज रुकी हुई है, कोई सेल परचेज हो नहीं रही, रेट्स बहुत कम हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह इसका पीक टाइम आने वाला है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2025 जो स्टार्ट होगा वो रियल एस्टेट के लिए बेहतरीन होगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे पाकिस्तान में देखें रियल एस्टेट का ताल्लुक होता है पाकिस्तान के हालात के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। अब जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, आपको पता है, जैसे कोई 2-2.5-3 साल से पाकिस्तान के हालात बहुत कोई इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का ये हाल है, हर इंडस्ट्री का यही हाल है। बैरिया का आप देखें वो यही हाल है। किसी एक सोसाइटी की मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि ओवरऑल सारी सोसाइटीज़ का यही ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। अब अगर मैं बात करूं सीबीआर की, तो सीबीआर में भी तकरीबन कोई यही 2-2.5 साल हो गए हैं, कोई रेट्स इसके अप नहीं हुए, नीचे डाउन हुए हैं, काफ़ी डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से मेम्बरान का जो लॉस हो रहा है। लेकिन बहुत से मेम्बरान जो है वो सेल करके निकल गए। हम तो उनको उस वक्त भी कह रहे थे कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, ना सेल करें इस वक्त। लेकिन जाहिर है हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है, वो भी अपने प्लॉट सेल करके कुछ निकल गए हैं, कुछ अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मैं आप अगर बात करूं रिंग रोड की, कुछ लोग कह रहे थे कि रिंग रोड का काम बंद हो गया, खत्म हो गया, रुक गया, नहीं उससे आगे हो रहा। लेकिन वो उन लोगों की गलतफहमी है, एग्जैक्ट रिपोर्ट उनको मिल नहीं रही। जाहिर है उनको जो बता रहे हैं वो फिर मिसगाइड कर रहे हैं उनको, मेरे ख्याल से। क्योंकि जो रिंग रोड का काम है वो इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, और उसका जो जितने भी उसके इंटरचेंज थे, ब्रिजेस थे, वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन पे काम इस वक्त भी ऑन ग्राउंड काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी जल्दी इसने कंप्लीट नहीं होना, थोड़ा सा टाइम लगना है इसमें। काफी अरसा हो गया है रिंग रोड का सुनते सुनते सुनते। अब अगर इसका स्टार्ट हो गया तो ये नहीं हो सकता कि कल स्टार्ट हुआ आज ये खत्म हो जाए या साल के अंदर अंदर हो जाए। तकरीबन 2-2.5 साल तो इसको लगने हैं कंप्लीट होने में। तो दूसरा मैं अगर बात करूं अब सीबीआर के, अब मैं सीबीआर के ऊपर आऊँ, सीबीआर सोसाइटी के ऊपर आऊँ, तो सीबीआर सोसाइटी में इस वक्त भी रेट बहुत मुनासिब है, क्योंकि अभी रेट इससे नीचे जा नहीं रहे। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अब इसके रेट अप होंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी जो नई एमसीआई है, मैं सीबीआर के जितने मेंबरान हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया इलेक्शन में। सीबीआर के जो नवंबर में इलेक्शन हुए, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, वोट अपने पोल किए, कास्ट की दूर दूर से लोग आए, उन्होंने अपने वोट कास्ट किए और अपना फर्ज अदा किया। उनकी इन काउशों की वजह से सीबीआर में न्यू मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गई है, और अब हम पूरी उम्मीद उनसे लगा के बैठे हुए हैं कि वो सीबीआर में कोई अच्छी डेवलपमेंट करेंगे और सीबीआर को एक अच्छी तरक्की की राह पे गामजन करेंगे, और हम उनका भरपूर साथ देंगे। क्योंकि देखें सीबीआर में कोई काम होगा, सीबीआर में डेवलपमेंट होगी, आप मेम्बरान के प्लॉट्स के रेट्स अप होंगे और सेल परचेज होगी, उसी वक्त होगी जब इसमें कोई डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और जो नए हजरात इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो बजाय फाइलों की तरफ जाने से, अगर वो 2-4-8 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की फाइल ले रहे हैं, उस रेट में उनको सीबीआर में प्लॉट मिल सकता है, जिसमें तकरीबन उनको 2-2.5 साल का टाइम पीरियड होता है पोजीशन मिलने में, लैंड मौजूद होती है, मौके के ऊपर वो प्लॉट लें। वो फाइल की तरफ ना जाए। अगर सीबीआर में भी कोई फाइल है, बेशक वो फाइल की तरफ ना जाए, मैं उनको फाइल का मशवरा कभी भी नहीं दूंगा। और दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज में वो फाइलों की तरफ जाते हैं, फाइलें ले लेते हैं, 12-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए की बुकिंग होती है उनकी। बजाय उसके आप 20-25 लाख रुपए बुकिंग वाली कम पैसे देने के चक्करों में, आप कहते हैं हमें कम पैसे किस्तों में देने पड़ते हैं, तो आप कम पैसों में 12-13-14 लाख रुपए में सीबीआर में प्लॉट परचेज कर सकते हैं। सब 5 मरले का प्लॉट इजीली आप परचेज कर सकते हैं। तो बजाय आप फाइल की तरफ जाने से आप ऐसी सोसाइटी देखें जहां पे आप मौके का प्लॉट ले सकें। मौके का प्लॉट होता है कि मौके का प्लॉट अगर आप जब भी आप परचेज करते हैं तो आप मेम्बरान को किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता। अगर आप मेरे से मिसाल के तौर पे कोई मौके का प्लॉट लेते हैं तो आपको फिर मेरी जरूरत नहीं, आप मेरे बगैर भी उसको किसी को भी ला के दिखा के, अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेटिव को, किसी भी अपने दोस्त यार को अपने मौके का प्लॉट दिखा के वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं इजीली। तो मेन मकसद हमारा ये शुरू से ही, हमारी अलगनी पूरी टीम का मेन मकसद है कि हम लोगों को ऐसे प्लॉट दें जो मौके के ऊपर मौजूद हों, जो वो आराम से कल को सेल भी कर सकते हैं, हमारी उनको जरूरत ना पड़े। अगर वो हम हमें ना भी बताएं, वो खुद से भी वो प्लॉट सेल कर सकते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि हम मेम्बरान को सीधे रास्ते पे, सीधे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे उनको 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख रुपए, जितना भी प्रॉफिट आ सकता है उनको प्रॉफिट आए, वो प्रॉफिट गेन करें। तो हमारी कंपनी 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है।
हम आपको हर तरह की गाइडलाइन देने के लिए तैयार हैं। तो अभी मैं फिर अपने मेम्बरान से गुजारिश करूँगा, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अक्सर फाइलों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि मौके की चीज़ खरीदें, आप मौके के प्लॉट्स खरीदें जिनमें आपको भरपूर फायदा, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकते, ऑन ग्राउंड चीज़ को देख नहीं सकते। तो बजाय इसके कि वो फाइलों में फंसे, वो और मौके के प्लॉट को परचेज करें, मौके के प्लॉट लें। इसी तरह अगर मैं सीबीआर की बात करूं, अभी सीबीआर की लोकेशन आपको पता है, जैसे कि सीबीआर एक साइड पे इसको रिंग रोड, ठली इंटरचेंज, मोटरवे, ये सारा एक साइड पे ये लगता है इसको। अब ठली इंटरचेंज से टोटल 5 से 7 मिनट की ड्राइव है सीबीआर तक, और दूसरा इसको लगता है सदर वाली साइड से भी आप आ सकते हैं। तो दूसरे साइड पे अगर आप देखें, गोल्डन मोड़ का अंडरपास जैसे आपको पता है कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फिर उधर से भी आपको एक्सेस है। गोल्डन मोड़ से टोटल आपकी कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव बनती है सीबीआर तक। और आप देखें अभी के जैसे रंधावा साहब ने, सीडीए के जो चेयरमैन, उन्होंने आई 16th एवेन्यू और 17th एवेन्यू का इफ्तिताह भी उन्होंने ऐलान कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो भी बनने जा रहा है। तो ये एरिया बेसिकली पूरा इस्लामाबाद, अब देखें आपकी इस तरफ पूरा इस्लामाबाद आबाद होने जा रहा है। रिंग रोड बनेगा, 16th-17th एवेन्यू आएगा, ठली इंटरचेंज, M2 मोटरवे आपकी यहाँ पे पास है। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करें। जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, किसी भी अगर वो विजिट उनके लिए पॉसिबल है, वो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि खुद क्लाइंट विजिट करे, वो खुद मौके पे चीज़ देखेगा, उसको ज़्यादा समझ आएगी। तो पहले तो आप जो है वो अगर विजिट कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, तो आप ज़रूर विजिट करें, सीबीआर को देखें और हमें खिदमत का मौका भी दें। और जो लोग ओवरसीज़ अगर बाहर हैं, यहाँ आ नहीं सकते, तो वो हमसे पूरी रहनुमाई ले सकते हैं। वो अगर कहेंगे, हम उनको पूरी गाइडलाइन, हम उनको सारा प्रोजेक्ट के हवाले से समझा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे सीबीआर में मौजूद हैं। और यहाँ पे 5 मरला 10 मरला एक कनाल की साइज हैं, जो कि बहुत रीजनेबल रेट्स के ऊपर हैं, बजाय इसकी कि आप अब हमारे साथ सीडीए का सेक्टर I-16 लगता है, उसमें जो 5 मरले का प्लॉट है तकरीबन वो कोई 65 से 70 लाख रुपए का है। सीबीआर में आप इतने में कनाल का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितना रेट का फर्क है, जबकि लोकेशन सेम है दोनों की। तो अभी मैं बहुत लंबी होगी वीडियो में, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया के, अलगनी मार्केटिंग के, उन सबको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो जितनी हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम पाकिस्तान के हालात के लिए, हम पूरी रियल एस्टेट के हालात के लिए दुआ गो हैं आपके साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।